अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, आज दो बड़ी डेवलपमेंट, दो बड़ी स्टोरी मैंने आपके सामने शेयर करनी है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताना है कि एक बहुत ही मशहूर अमेरिकी वीकली मैगजीन जिसका नाम न्यूज़ वीक है, उसमें एक आर्टिकल छपा है बांग्लादेश के बारे में। जी हाँ व्यूअर्स, बांग्लादेश की तरक्की के बारे में उन्होंने बताया है बांग्लादेश की तरक्की कैसे हुई है और किस तरह से शेख हसीना वाजिद ने इसको लीड किया है, किस तरह से बांग्लादेशी लोगों ने एक तरक्की पजीर मुमालिक को तरक्की याफ्ता की तरफ ले गए और किस तरह से बांग्लादेश ने अपनी इकॉनमी को, मईशत को मजबूत किया, मुस्तहकम किया। ये आर्टिकल व्यूअर्स बहुत ही अहम है। ये वहाँ से आर्टिकल छपा है यूएसए से, जहाँ के एक वजीर खारजा ने, याद होगा, कहा था हेनरी किसिंजर ने कि भाई ये तो बास्केटबॉल है, लेकिन आज बांग्लादेश आसमानों की बुलंदियों को छू रहा है। और न्यूज़ वीक मैगजीन है अमेरिका का वीकली, उसमें ये आर्टिकल छपा है। मैं आपको ये आर्टिकल व्यूअर्स पढ़कर सुनाऊंगा। और जो दूसरी बड़ी न्यूज़ है, बड़ी खबर है, वो ये है, उसकी मैं टॉप स्टोरी आपको बता देता हूं व्यूअर्स, कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की तरफ ये मैं समझता हूं पहला कदम है, क्योंकि पाकिस्तानी वजीर खारजा हिना रबानी खार जा रही हैं व्यूअर्स बांग्लादेश। इसका फायदा क्या होगा, ताल्लुकात कितने मजबूत होंगे, मकसद पर्पस क्या है इस विजिट का जो ढाका में किया जा रहा है पाकिस्तानी नायब वजीर खारजा की तरफ से। लगभग व्यूअर्स 10 से 12 साल के बाद ये विजिट है। इससे पहले 2012 में ये विजिट हुआ था, तकरीबन 10 साल के बाद ये विजिट है। इस विजिट की अहमियत क्या है और ये विजिट के ऊपर क्या कुछ होने वाला है, वो मैंने आपको व्यूअर्स तफसील के साथ, डिटेल के साथ इसी वीडियो में बताना है। सबसे पहली टॉप स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो अमेरिकी वीकली मैगजीन है उसमें जो ये आर्टिकल छपा है वो मैंने आपको व्यूअर्स अब पढ़कर सुनाना है। सबसे पहले उसकी तरफ बढ़ते हैं, और उसकी तरफ बढ़ने से कबल अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए, अभी विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। व्यूअर्स, मैं आपको वो आर्टिकल पढ़कर सुनाता हूं। मारूफ अमेरिकी वीकली मैगजीन न्यूज़ वीक ने अपने ताज़ा आर्टिकल में बांग्लादेश की नाकाबिले यकीन तरक्की और गुर्बत कम करने में नुमायां बेहतरी को उजागर किया है, लोगों को बताया है। आर्टिकल के मुताबिक बांग्लादेश व्यूअर्स इस वक्त एशिया पैसिफिक के खित्ते में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली इकोनॉमीज़ में से एक है, जिसकी इकोनॉमी के अहम सेक्टर्स में मुसलसल तरक्की और गुर्बत की सतह को कम करने में बेहतरी आई है, जो कि अब गुर्बत कम होकर सिर्फ और सिर्फ 12.5% रह गई है, यानी कि 12.5% रह गई है। बांग्लादेश की तवील अरसे से खिदमात अंजाम देने वाली वज़ीर आज़म शेख हसीना ने मई 2022 में मुनक्कदा 27वीं फ्यूचर ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम रवा माली साल में 7% से 7% से ज़्यादा ग्रोथ रेट हासिल करने की उम्मीद रखते हैं। आर्टिकल में कहा गया है कि बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना 2009 से मुल्क की वज़ीर आज़म हैं और मुल्क की मईशत में तेज़ी से व्यूअर्स तब्दीली आ रही है। और 2010 और 2018 के दरमियान बांग्लादेश की मईशत इकॉनमी में इंडस्ट्री का जो हिस्सा है वो 20% से बढ़कर 1/3 से ज़्यादा हो गया है, मतलब 1/3 हो गया है। जबकि जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 1980 के बाद से 2 गुना हो गया है और 1990 की दिहाई से एक्सपोर्ट्स में 20% इजाफा हुआ है और अब इसकी मालियत 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा है। आर्टिकल में वर्ल्ड बैंक का हवाला देते हुए कहा गया है कि बांग्लादेश में ख़वातीन की, फीमेल की काम में शिरकत की एवरेज 35% तक पहुंच चुकी है। व्यूअर्स, रेडीमेड गारमेंट, आरएमजी इंडस्ट्री जैसे सेक्टर ने भी बांग्लादेश को राइट डायरेक्शन पर डालने में बहुत ज़्यादा मदद की है, जिसकी वजह से बांग्लादेश अब दुनिया के सबसे बड़े
अपैरल एक्सपोर्टर्स में से एक है और RMG सेक्टर बांग्लादेश के एक्सपोर्ट का 84% हिस्सा बनाता है। आजकल बांग्लादेश एक ऐसी कौम है जो हकीकी मायनों में मुस्तकबिल की तरफ देख रही है। आर्टिकल में मजीद बताया गया है व्यूअर्स के किस तरह बांग्लादेश गुर्बत, खुश्कसाली, फ्लड, सैलाब और कुदरती आफात का मुकाबला करते हुए तरक्की का मॉडल बन गया है। किस तरह पूरी आबादी को तरक्की से हमकनार किया गया है। हर शख्स ने अपनी ताकत के मुताबिक प्रोडक्शन में हिस्सा लिया, पसमानदा लोगों को रोशनी का रास्ता दिखाया और किस तरह गांव को, विलेज को तरक्की दे रहे हैं। न्यूज़ वीक ने अपने इस आर्टिकल में किस तरह बांग्लादेश की तस्वीर व्यूअर्स खींची है वो मैंने आपके सामने रखी है। अब नाजरीन दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान की वजीर खारजा ढाका आ रही हैं। जी हां, 10 साल के लंबे अरसे के बाद पाकिस्तानी वजीर खारजा का ये विजिट होगा व्यूअर्स, जिसमें 8 तरक्की पजीर मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद, जिसको D8 कहते हैं, जी हां, D8 की वज़राए खारजा फॉरेन मिनिस्टर सतह की कॉन्फ्रेंस बुध को ढाका में होगी। कॉन्फ्रेंस से कबल मुमालिक के हुक्काम का इजलास कल से शुरू हो रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन ने इतवार को मुनक्कदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी कि हर रुकन मुल्क के वजीर खारजा को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है, ताहम हर कोई शिरकत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मिस्र के मुआवन वजीर, इंडोनेशिया की वजारत खारजा के खुसूसी एलची, ईरान के वजीर खारजा, मलेशिया के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, नाइजीरिया के वजीर खारजा, वजीर ममलिकत बराए खारजा अमूर, पाकिस्तान, तुर्की के नायब वजीर खारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाएंगे। इसी मुनासबत से पाकिस्तान की वजीर ममलिकत बराए खारजा अमूर हिना रबानी खर D8 वजारती सतह की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ढाका आ रही हैं। एक दिहाई में पाकिस्तान की काबीना की किसी रुकन का ढाका का ये पहला दौरा होगा। वजारत खारजा के हुकाम ने बताया कि पाकिस्तान की नई हुकूमत के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को कॉन्फ्रेंस के लिए मदऊ किया गया था, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान दावत का खैर मकदम करते हुए वजीर ममलिकत बराए खारजा अमूर हिना रबानी को भेज रही है। जब इनसे पूछा गया कि क्या कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तान के वजीर खारजा से 2 तरफा मुलाकात होगी, तो मोमिन ने कहा कि पाकिस्तान के वजीर खारजा 2 तरफा अमूर पर बात करने नहीं आ रहे, बल्कि इनसे D8 पर बात करूंगा। इससे कबल 2012 में पाकिस्तान की उस वक्त की वजीर खारजा भी हिना रबानी थी, उसने ढाका का दौरा किया था व्यूअर्स। वजीर आजम शेख हसीना को इस्लामाबाद में D8 सरबराही इजलास में मदऊ करने वो आई थी। इस कॉन्फ्रेंस में 6 उमूर ज़ेरे बहस आएंगे व्यूअर्स, 6 टॉपिक, जिसमें ट्रेड, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारे, सियाहत, टूरिज्म और तवानाई के ऊपर व्यूअर्स बात की जाएगी। व्यूअर्स अब तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।